कौन सी क्लास है? क्लास टी टी। इसके पास क्या है? मेन मेथड। मेन मेथड क्लास हमारे पास क्लास होगी, क्लास ए पेरेंट क्लास, क्लास बी इसकी चाइल्ड क्लास, क्लास सी क्लास बी की चाइल्ड क्लास, क्लास सी। तो हमारे पास एक क्लास है, वो है टी टी मीन्स टेस्ट क्लास है, जो कि इसका पेरेंट क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। जैसे मान लो हमने क्रिएट किया किसका ऑब्जेक्ट? न्यू क्लास सी, सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक। और इन सभी के लिए मैं एक एक अलग से पेज ओपन करता हूँ। 1 मिनट। टेस्ट ना इधर साइड में आओ, और सी सी के बाद ठीक है। हमने किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया? सी, सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। सी सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और इसका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करो। हम यहाँ पास करेंगे एक डेटा, वो है 10। 10 हमने पास किया डेटा, और इसका कंस्ट्रक्टर हमें कौन सा क्रिएट करना है? कौन सा कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा? सी, सी का कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज इंट सी, इंट सी, और एक वेरिएबल क्रिएट किया इंट सी, सी में स्टोर करना है। या फिर चलो ले लो अभी, ठीक है, सी में स्टोर कर लो, या अभी इसको रहने दो, ठीक है। सुपर क्लास भी देख लेते हैं। सी, दिस दिस डॉट सी इक्वल टू सी, असाइन कर दो। और सेम इस डेटा को आपको पास करना है इसकी सुपर क्लास। इसकी सुपर क्लास कौन सी है? बी। बी को सुपर क्लास पास करोगे तो कौन सा कीवर्ड क्या यूज करना है? सुपर मेथड कॉल करने के लिए पास करेंगे सी, ठीक है। सी, एक इसके पास नॉन स्टैटिक भाई म्यूट कर लो अपना। किसी को ऑन है क्या? माइक ऑफ करो सभी। कोड को अच्छे से ध्यान से देखो, समझो, आउटपुट भी बताना आप लोगों को है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाएगा? वन पैरम कंस्ट्रक्टर, जो डेटा ले रहा है इंट टाइप का, ठीक है। कंस्ट्रक्टर यहाँ है। इसने इसने क्या किया? पास किया डेटा। कौन सा डेटा? जो इसने सी क्लास के ऑब्जेक्ट ने पास किया था। ये किसको पास करेगा? इसका सुपर। इसका सुपर कौन है? बी क्लास। और हमने इनिशियलाइज किया सी के वेरिएबल में, ठीक है। नेक्स्ट एक मेथड हमने क्रिएट किया, वॉइड, वॉइड सी, या पास नेम ले लो कोई मेथड का, A1 ले लो, ठीक है। A1 मेथड का नेम है, A1 मेथड का नेम है। और हमने इसमें डिस्प्ले कराया, प्रिंट कराया, मीन्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ऑफ, प्रिंट करो क्या? फ्रॉम सी सी, सी सी, सी सी क्लास से ना, प्रिंट करो सी सी, और प्लस ऐड करो इसके साथ डेटा। डेटा क्या ऐड करना है इसका? सी का डेटा। सी में क्या डेटा है, ठीक है। और मैंने इस लोकल वेरिएबल के लिए एक इंट सी नाम का मेमोरी क्रिएट कर दिया, ठीक है। इंट सी, सी का डेटा प्रिंट करना, ठीक है। वाइड मेथड m1। इसके बाद a1 एक नॉन स्टैटिक मेथड है, हमने सिंपली कॉल कर लिया डॉट a1 मेथड, इसके ऑब्जेक्ट के रेफरेंस है।
ठीक है। नेक्स्ट, सुपर के पास हम अब यहाँ से सुपर कॉल होगा, तो सुपर का कंट्रोल किधर जाएगा, डेटा लेके इसके कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करने के लिए। बताओ, अगर मैं इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूं, क्या नाम से, बी कंस्ट्रक्टर, ये किस टाइप का, इंट बी, और इसके पास डेटा आ गया क्या, सुपर का डेटा क्या है, 10। इसने भी किसको कॉल कर दिए, इसके सुपर को, ठीक है, इसके सुपर को कॉल कर दिया, करा दे, सुपर को कॉल करो, पास करो बी का डेटा, क्या है, बी में 10 स्टोर्ड है ना, तो 10 कहाँ चला जाएगा, देन इसके बाद मैंने एक मेथड क्रिएट किया, void b1, बी क्लास है, b1 मेथड क्रिएट कर दिया, ठीक, डिस्प्ले करो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट करो क्या, फ्रॉम बी, ठीक है, प्लस इसमें आपको डिस्प्ले कराना है डेटा क्या, दिस। नेक्स्ट, जब ये बी कंस्ट्रक्टर जाएगा किसके पास, सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करने के लिए, जिसके पास एक सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, यस, क्या किस टाइप का कंस्ट्रक्टर होगा, वन पैरम कंस्ट्रक्टर। तो क्लास ए का पैरम एक कंस्ट्रक्टर मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है, इंट ए, इसमें एक मेमोरी मैंने बनाई, इंट ए कॉमा, सेट कर दो दिस डॉट ए, असाइन कर दो ए वेरिएबल, ठीक है, सही है। इसमें कोई मेथड नहीं, बस सिंपल ये है और कोई मेथड नहीं है। चलो आउटपुट देखते, सबसे पहले आउटपुट, और इसमें प्रॉब्लम भी है, एरर भी है, दोनों चीज बताना है, दो ही डिस्प्ले क्या होगा, क्या आउटपुट डिस्प्ले होगा वो बताना है, तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी वो बताना है। सर ये वन पैरम का जो आपने लगाया है सर, इसमें सर डिफॉल्ट भी तो लेंगे सर, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हाँ, तो कौन सी क्लास में होनी चाहिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, बोलो कौन सी क्लास में होनी चाहिए, डिफॉल्ट सर इसमें ऊपर सर, सभी में, डिफॉल्ट सर पैर, किस में होना चाहिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सभी में होना चाहिए या किसी एक में, मीन्स नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर किस में क्रिएट करना है और क्यों क्रिएट करना है, बोलो, रेस्पॉन्स दो यार सभी लोग। किसको रिक्वायरमेंट है नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने, कौन से क्लास में क्रिएट किया जाना चाहिए, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, या टेस्ट T1 TT, सर ए क्लास। ए क्लास में क्यों, अरे बोलो, रीजन बताओ, ये जानना अच्छी बात है कि इस क्लास में नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट होना चाहिए, लेकिन क्यों क्रिएट करेंगे, क्योंकि सर बी में सर वन पैरामीटराइज है सर, सर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लेते हैं सर मेमोरी को उसको सर। हाँ हाँ सही बोल रहे हो, लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं बता पा रहे, एक्चुअल मेन पॉइंट क्या है इसका, और कोई ट्राई करो जल्दी फटाफट, टाइम नहीं है यार, देखो टाइम वैसे भी 10 बजने वाला है, जल्दी जल्दी बताओ, फिर इसके बाद मुझे पूरा पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना।
आयुष, आकित, कुणाल, अरे बोलो यार, आप तो साइलेंट बैठे हुए हैं। साक्षी, आवाज नहीं आ रही है मेरी? किसका जावा कंप्लीट है, कोर जावा? हेलो। हाँ आकित बोलो। हाँ सर। सर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर सर तब क्रिएट करते हैं जब सर हमारा ऑब्जेक्ट सर उसमें हमारा कोई भी पैरामीटर पास ना किया हो। हम्म, ठीक है यस ये। सर। हाँ, अभी मतलब यहाँ पर तो हमने पैरामीटर पास किया है, इसका मतलब हमें नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं है ना? नहीं सर, पैरामीटर पास किया ऑब्जेक्ट में तो सर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत तो है सर, बट नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं है। नहीं है तो प्रोग्राम हमारा सही है। नहीं सर, थोड़ा एरर तो आएगा सर इसमें। हाँ थोड़ा एरर आएगा, चेक क्या करो आएगा, तो। बोलो। कहाँ से सर पढ़े हो वही भी कोर जावा? इक्लिप्स तो सर आप ही से पढ़े हैं सर। ये सारे स्टूडेंट हैं, मैंने बोला था ना, मेरी बेइज्जती मत कराना, बताना मत, कोई पूछेगा अरे तो। सर रिवाइज करे हुए बहुत टाइम हो गया सर। तो और तुमने स्प्रिंग नाम ले बूट लिया में कि से सर टाइम आपने लग रहा है बताया वो। है। अभी ये देखो, जिनको अभी पढ़ा रहा हूँ ना, इनसे भी बाद में पूछूंगा तो बोलेंगे कि अरे सर रिवाइज नहीं किया, फिर ये बोलेंगे कौन पढ़ाया आपको। सर हो जाए ऐसी चीजें सर, कितना भी पढ़ो सर उतना कम रहता है। नहीं, कितना भी पढ़ो कम नहीं रहता है, कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं समझोगे तो हमेशा कम रहेगा। आप लोग हाँ कोडिंग सर, पे वो फोकस रिवाइज करते का हो ना, थोड़ा issue रहता है कॉन्सेप्ट ना। पे फोकस करते ही नहीं हो। मैं जबकि हमेशा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने के लिए कि आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। आप कॉन्सेप्ट नहीं, कोडिंग पे लगे रहते हो। कोडिंग में क्या, कोडिंग तो 2 मिनट में चेंज हो जाएगी। हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होता है यार। कॉन्सेप्ट एक बार जो बन गया है वही चीजें फॉलो करती है। जेवीएम आपको हर टाइम अलग अलग आपको लॉजिक क्रिएट करके नहीं देगा। उसका उसका पूरा स्ट्रक्चर रेडी है कि वो कैसे काम करता है। हाँ? अब बोल रहे सर। यस सर। कि हमेशा कोर जावा कितना भी पढ़ो खत्म नहीं होगा, वो ठीक है खत्म नहीं होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे तो आप प्रॉब्लम नहीं, आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, एक्चुअल लॉजिक समझ में आएगी। यहाँ पास क्या प्रॉब्लम समझ में नहीं आया बताओ? सर वही रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समझ में, बट हम्म थोड़ा। प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ। मैं ही बताया था कल के वीडियो में, देखना उसमें मैंने सारी चीजें बताई थी। कल या फिर सर मैं ऐसे क्लास ली पूरा, अभी बहुत टाइम हो गया सर, अभी अटेंड करोगे। अच्छा ठीक है, लेकिन आज ले रहा हूँ क्लास। आप लोगों की क्लास में भी कई बार मैंने रिवाइज किया, सारी चीज़ों को फोकस किया, एक एक चीज़ बताई। यहाँ तक ऊप्स कॉन्सेप्ट में भी सारी चीज़ें मैंने मेंशन किया, सब चीज़ें बताई। ठीक, ठीक है, चलो देखो समझो ध्यान से। किसी को आइडिया हो तो बोलो, नहीं तो देखो, आपने कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल किया? कंस्ट्रक्टर कौन से क्लास का? सी क्लास का ना? यस या नो यस रेस्पॉन्स सर। करो। सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कंस्ट्रक्टर किसका कॉल हुआ? सी क्लास का। क्या पास 10? तो इस सी क्लास में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके पास कंस्ट्रक्टर सी क्लास में वन पैरम कंस्ट्रक्टर होना चाहिए? यस है। इस सिचुएशन में कोई एरर, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीटली फुलफिल हो रही है, क्लास सी प्रोवाइड कर रहा है ना? जो इसको रिक्वायरमेंट है, अच्छे से समझो यार, रिवाइज करा रहा हूँ फिर से देखो इसे। रिक्वायरमेंट है, कोई यस या नो एक लोग रेस्पॉन्स करते हैं जिसके बैकग्राउंड नॉइज नहीं है तो। ये इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई, जो चीजें चाहिए थी मिली या नहीं है? यस सर। मिल गई, ठीक है। इसने सुपर ने, फिर से इसने सुपर ने कॉल किया किसको? सी के सुपर। इसका सुपर कौन है? बीबी। बीबी के पास कंट्रोल चला जाएगा यहाँ से, क्या डेटा लेके? 10। क्या इसके पास ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर है जो वन पैरम कंस्ट्रक्टर है? यस। इसकी भी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुई या नहीं?
कंप्लीट हो गया, इसने पास किया 10, होल्ड कर दिया, इसका काम खत्म। लेकिन इसने भी एक सुपर कॉल करके रखा है, कौन सा? ए क्लास। इसका सुपर कौन है? ए क्लास। तो ए क्लास के पास कंट्रोल चला जाएगा। ए क्लास के पास एक कंस्ट्रक्टर मिला, यस हाँ मिला। इसकी भी रिक्वायरमेंट जो थी वो कंप्लीटली फुलफिल हो गई, हाँ हो गई। अब यहां इसने असाइन किया, लेकिन इसका भी एक जो बाय डिफॉल्ट जो कंपाइलर ऐड करता है, इसमें एक सुपर ऐड करता है, वो कौन सा? नॉन पैरम कंस्ट्रक्टर। वैसे तो सभी में ऐड करता है, लेकिन अगर आपने ऐड कर दिया तो वो कंपाइलर ऐड नहीं करेगा। लेकिन यहाँ कोई सुपर कंस्ट्रक्टर नहीं है, कंपाइलर ऐड कर देगा ना डिफॉल्ट। अब ये किसको कॉल करेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा, ठीक है। तो पर सर ये तो सर बाय डिफॉल्ट सर ऑब्जेक्ट को कॉल कर ही लेता है सर, जो कंस्ट्रक्टर होता है हाँ सर, जो हमारा पहले। तो ये लाइन नंबर 5 सर बाय डिफॉल्ट हो जाएगी सर ये तो। हाँ सर। हाँ डिफॉल्ट तो हो जाता है, लेकिन आप ये बताओ, इससे पहले जब ये इसका सुपर है कौन, यहाँ पर सभी में होता है, ठीक है ध्यान देना। लेकिन सुपर मैं यहाँ पास मेंशन क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट क्लास है उसके पास जो कंस्ट्रक्टर है वो नॉन पैरम कंस्ट्रक्टर है, हा? क्या उसके पास यस सर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है क्या ऑब्जेक्ट क्लास के पास? नहीं, नॉन पैरम। इसलिए हमें नॉन पैरम कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्लास का क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि वो पेरेंट क्लास है ना, हा? उसके कंस्ट्रक्टर को कैसे एग्जीक्यूट करोगे, कैसे एग्जीक्यूट कराओगे ऑब्जेक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को? अगर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ये आपका जो क्लास है एग्जीक्यूट होगा? नहीं ना। तो हमें पेरेंट जो भी है पेरेंट है उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ना कंस्ट्रक्टर क्लास को। इसलिए देखो प्रॉब्लम, अब देखो एरर पकड़ो, सेव और सेव हो चुका है। तो सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम सर न्यू ऑब्जेक्ट सर, हम अगर हम नॉन पैरामीटराइज लेते हैं सर तब हमें जरूरत नहीं पड़ती ना सर? किधर? इधर हाँ, नॉन पैरामीटराइज लोगे तो वो कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्लास को कॉल कर देगा, एग्जीक्यूट होगा ना कंस्ट्रक्टर, सुपर के पास चला जाएगा, ठीक है। अभी मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, समझो। यहाँ पास क्या बोल रहा है? कैन नॉट एक्सेस सी। अब सी ये क्या है? ये एक जो आपका क्लास है, ये कंप्लीट क्लास का जो कंट्रोल ऑब्जेक्ट, जो रेफरेंस देखो क्या। अब इसके बारे में आपको एड्रेस के बारे में बता रहा हूँ। तो जेवीएम सीधा, अब न्यू कीवर्ड देखा, तो जेवीएम कनेक्ट करता है क्या करने के लिए? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जेवीएम के पास, सॉरी जेवीएम ऑब्जेक्ट, इसके पास एक क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास, उसके पास एक मेथड है हैश मेथड के थ्रू एक एड्रेस जनरेट करता है इस ऑब्जेक्ट के लिए, है ना। जो एड्रेस होगा वो एड्रेस पास करता है इसके कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। इसके कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट पास किया एड्रेस, ये एड्रेस लेकर ट्रेवल करता है अपनी सुपर क्लास के पास। इसने ट्रेवल किया, यस, इसको डिलीवर करेगा एड्रेस, और इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हुए इसको ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। फिर अभी मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुन लो, ठीक है। तो ये इसका एड्रेस चला जाएगा इस क्लास के पास। ये जो है एड्रेस, ये एड्रेस कौन होल्ड करता है? आपका एड्रेस कौन होल्ड करेगा? एड्रेस दिस कीवर्ड होल्ड करता है इसका, ठीक है। और ये एड्रेस जो दिस कीवर्ड रखा है ये पास करता है किसको? सुपर कीवर्ड भी करता है इसके एड्रेस को। किसके एड्रेस को? चाइल्ड क्लास जो भी है, करंट क्लास का एड्रेस किसका होल्ड किया है? दिस कीवर्ड पास करता है सुपर को। अब सुपर क्या करता है? वो लेके सुपर के पास जाता है,
फिर वहां से इस क्लास का ऑब्जेक्ट ये दिस, अब ये दिस किसका ऑब्जेक्ट का एड्रेस होल्ड करके रखा है, बी क्लास का। बी क्लास का एड्रेस अलग होगा, ये होल्ड करेगा दिस, और ये सी क्लास का एड्रेस अलग होगा। लेकिन जो हम एड्रेस पास हैं किसको, सुपर को, तो सुपर वो एड्रेस लेके जाता है किसके, सुपर के पास। तो इस तरह से वो कहाँ जाएगा, सीधे ऑब्जेक्ट क्लास के पास जाएगा। ऑब्जेक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट किया जाएगा, लेकिन वहां पास वो क्या है, नॉन पैरम कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है उसके पास, सॉरी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो बोलता है कि उसके कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक नॉन पैरम कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो आपने यहाँ पास नॉन पैरम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, ठीक है, यहाँ सेव कर दिया। अब कोई प्रॉब्लम, b dot fetch इधर, हाँ पहला प्रॉब्लम चला गया, सॉल्व हो गया। दूसरा प्रॉब्लम देखो, वेरिएबल c might not have been initialized, ये दूसरा प्रॉब्लम। अब क्या बोलोगे यार, है इस लाइन में बोलो दूसरा प्रॉब्लम क्या है। कौन बताएगा। सर सी की वैल्यू तो इनिशियलाइज करनी पड़ेगी 0। क्यों इनिशियलाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि लोकल वेरिएबल है ना, अरे लोकल वेरिएबल है ना, मेथड के अंदर बनाया गया है। ठीक है, तो क्लास लेवल वेरिएबल में इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो इंस्टेंस वेरिएबल होता है, और ये जो है लोकल वेरिएबल है, इसलिए हमें यहाँ पास मैंडेटरी है कि आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो दूसरा प्रॉब्लम अब समझ में आया, दूसरा प्रॉब्लम क्या है यहाँ, तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0। अब बताओ तीसरा प्रॉब्लम, एग्जीक्यूट कर दिया मेन मेथड, इसको एग्जीक्यूट करना था ना। इसको कट कैसे करेंगे यार, ये रिमूव यहीं से कर देते हैं, चलो ठीक है, कंट्रोल एस, सेव एंड रन। हाँ सॉरी, अब तो आउटपुट आ गया, लेकिन मुझे आपसे आउटपुट पूछना था। ठीक है, तो अब आउटपुट क्या है बताओ, आउटपुट हमें क्या आना चाहिए, आपने क्या एक्सपेक्ट किया था। देखिए, एक है सी वेरिएबल, कौन सा, क्लास सी के अंदर एक क्लास लेवल वेरिएबल है ना, इसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल या क्लास लेवल वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल भी बोलेंगे, लेकिन अभी हम क्लास लेवल मेंशन कर रहे हैं, लेवल वेरिएबल। याद है स्टार्टिंग में बताया ना, क्लास लेवल वेरिएबल इंट सी क्या है, क्लास लेवल वेरिएबल, और ये इंट सी इसको क्या बोलते हैं, मेथड लेवल वेरिएबल। मेथड लेवल वेरिएबल, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो सिंपल लोकल वेरिएबल ले लो, लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। प्रॉब्लम समझ में आई, क्या है प्रॉब्लम, क्लास लेवल वेरिएबल का, जो क्लास लेवल वेरिएबल है उसका नेम एंड लोकल वेरिएबल के, जो लोकल वेरिएबल उसका नेम अगर दोनों सेम है, हाँ अगर दोनों नेम सेम है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेरिएबल हाइडिंग। अगर सेम है तो वेरिएबल हाइडिंग, अगर वेरिएबल हाइडिंग कहीं अप्लाई हो रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट में उस जगह पर अगर हमें डेटा एक्सेस करना है, तो कैसे एक्सेस करेंगे,
अगर आप डायरेक्ट सी लिख रहे हैं तो ये लोकल वेरिएबल का डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा है 0, लोकल वेरिएबल। लेकिन अगर आपको एक्सेस करना है क्लास लेवल वेरिएबल तो कैसे डिस्प्ले करेंगे यहाँ पास, बोलो। ये आप नहीं चाहते हैं कि लोकल वेरिएबल का डेटा हमें मिले, हम चाहते हैं कि क्लास लेवल वेरिएबल का डेटा मिले। कैसे डेटा को फेच करेंगे, रीड करेंगे डेटा यार, बोलो यार। आयुष, कुणाल, हाँ ऐसे इंटरव्यू निकालोगे तुम लोग? वेरिएबल हाइडिंग, वेरिएबल को हाइड किया हमने, ठीक है। सेम नेम से मेमोरी क्रिएट करना, किसके अंदर, मेथड के अंदर, किसी भी मेथड के अंदर सेम नेम से मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं वेरिएबल हाइड। ठीक है, वेरिएबल को हाइड कर दिया मतलब इस वेरिएबल को हमने हाइड कर दिया, हमें इसकी डेटा की जरूरत नहीं है, हमें इसकी रिक्वायरमेंट है तो ठीक है। लेकिन अगर हमें क्लास लेवल वेरिएबल की डेटा की रिक्वायरमेंट है तो कैसे एक्सेस करोगे यार? हा? मेरे को लग रहा है सभी लोग सो रहे हो क्या यार, 10 बज गए। अरे दिस कीवर्ड यार। हम्म दिस कीवर्ड भूल गए? अभी देखो पढ़ा है ना, कितने दिन से दिस कीवर्ड पढ़ा रहा हूँ। सुजीत, विश्वास, अरे इन लोग कहाँ चले गए? कुणाल, साक्षी, आयुष। यहीं पर ही है। यही पे अरे कंफ्यूजन थी। हाँ कंफ्यूजन, बोलो बोलो बोलो, आ रही आवाज। कंफ्यूजन तुम बाद में पूछना, पहले इसका आंसर बताओ। अरे दिस कीवर्ड ना करंट क्लास का, अभी कितने टाइम बताया यार, तुम लोग बताओ, बताते नहीं। करंट क्लास का डेटा एक्सेस करने के लिए हम दिस कीवर्ड यूज करते हैं कि नहीं, बोलो। हाँ? यस सर। अरे करंट क्लास के वेरिएबल कैसे एक्सेस करते हैं? दिस कीवर्ड से। यही ना मैंने अभी बताया। थोड़ा सा कोड घूमता क्या है, आप लोग का दिमाग घूम जाता है। हाँ, अब क्या आउटपुट आना चाहिए, बोलो। 10, 10 मिला। हेलो। तो वेरिएबल हाइडिंग के केस मेनली हमें क्या यूज करना पड़ता है, दिस। अगर वेरिएबल यहाँ पास रिमूव कर दिया जाए, यहाँ दिस कीवर्ड यूज करने की जरूरत है नहीं। क्या रेट, क्या आउटपुट आएगा? 10 ही आएगा ना, जो आप पास करोगे। 20, ये देखो 20। समझ में आया कॉन्सेप्ट? हाँ, हेलो। क्लैरिटी आ रही है, नहीं आ रही? आप लोग की वॉइस ब्रेक हो रही है क्योंकि कोई बोल नहीं रहा है क्या यार? हेलो? हम्म अच्छा देखो, इधर देखो। हम्म, अब मैंने सी नहीं, अब मैंने डायरेक्ट ओनली दिस प्रिंट किया, सिर्फ दिस। अब बताओ क्या आउटपुट आना चाहिए? दिस।
दिस से सर करंट का आना है। तो यहाँ पास क्या आउटपुट आना चाहिए? करंट क्लास का रेफरेंस या फिर एड्रेस? डेटा। हाँ, करंट क्लास का रेफरेंस या फिर एड्रेस, दोनों डिफरेंस होते हैं। रेफरेंस अलग होता है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस अलग होता है, और क्या होता है, एड्रेस अलग। एड्रेस मीन्स हैश कोड। क्या आउटपुट आएगा यहाँ पास? कंट्रोल एस से। आप लोग थोड़ा रिप्लाई करते तो ज्यादा मजा आता, यस या नो, लेकिन आप लोग इतने अच्छे लड़के हो कि रिप्लाई बोलते भी नहीं कुछ, है ना? या कि जब तक आप लोग बोलोगे नहीं तब तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि हैवी लग रहा है। अगर हैवी लग रहा होगा तो मैं और स्मॉल स्मॉल पीसेस बताऊंगा, बट ये है कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आप लोग रेस्पॉन्स दोगे तो मैं फटाफट कवर कर दूंगा कोर्स, लेकिन आप चाहते हो कि आराम आराम से चले तो फिर रिप्लाई मत करो, है ना? क्या कि मैं ऐसे ही आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ कि आप फटाफट मैंने कोर्स खत्म कर दिया और आप लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हमारे यहाँ आते जाते रहते हैं। शिवम, रितेश, यस सर। आप लोग नहीं समझ में आ रहा? सर समझ में आ रहा है सर, फुल क्लियरिटी सर 90% आ गया सर, आखिरी वो 10% बचा हुआ है सर, वो थोड़ा देख रहा हूँ सर थोड़ा। अरे वो 10% हर क्लास में बची रहेगी, ठीक है? 10% कभी नहीं खत्म होगा। 90% आया है, उसी में से ही एनालाइज करना पड़ेगा। क्या मैं प्रीवियस कोड का तो पूछूंगा नहीं कि अब मैंने जो कल पढ़ाया था वही बताओ, है? हमेशा नई चीज पूछूंगा ना, ताकि आप इस क्लास में फोकस करें, उन चीजों को समझें। मैं क्यों क्वेश्चन पूछ रहा हूँ? यस मैं सर। ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आपने इतना दिन से पढ़ा है या नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप इस पॉइंट पे फोकस करें। मैं जानता हूँ कि आप जो आंसर देंगे रॉन्ग देंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि आपने इसको अभी अच्छे से अपने पढ़ा नहीं। लेकिन क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि आप इस पे फोकस करें। ये ट्रेनिंग का पार्ट है। ट्रेनिंग का पार्ट क्या है? यस सर। कि जो चीजें नहीं आती है मैं आपसे पूछूंगा तो आप उस टॉपिक पे फोकस डालेंगे। अगर नहीं पूछूंगा, पढ़ाते चलूंगा तो नींद लगने लगेंगे, रात के 10 बज रहे हैं। समझ रहे हैं? ये सर जरूरी है सर, पिछला रिकॉल हो जाएगा सर दिमाग हाँ, में अपने। पिछला भी रिकॉल हो और आप लोग एक्टिव रहें इस क्लास में, सभी लोग रेस्पॉन्स दें। नहीं तो मैंने क्लास स्टार्ट किया 9 PM पे और 10:30 पे खत्म होगी क्लास, और लास्ट में पूछा तो आपने बोला ठीक है सर, रिकॉर्डिंग है ना, देख लेंगे। क्या फायदा क्लास करने का? और रिकॉर्ड 10 बार सर अभी हाँ क्लियर नहीं होगा सर, तो रिकॉर्डिंग देख के भी सर उसमें भी ये रिकॉर्डिंग हाँ, होगा। आपको मेन क्लियर कराना है ना। लाइव क्लासेस का मतलब क्या है? कि आप चीजों को समझे, पूछें कि सर एक बार रिपीट कीजिए, सर नहीं समझ में आया, यहाँ से ऐसा हो रहा है, अगर यहाँ से डेटा आ रहा है तो किधर जा रहा है। आप जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं कोई चीज, तो क्लैरिटी नहीं आएगी फिर, ठीक है? यस सर। आपका माइंड जो है, आपके माइंड में काफी डाउट्स हैं, जब तक आप पूछेंगे क्लियर कैसे होगा? ठीक है? और नहीं तो ऐसे अगर आप क्लास लेना है सिर्फ, तो आप क्लास लेते रहेंगे, कोर जावा खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप बीच में आप डिस्कस कीजिए, पूछिए और समझिए, क्लैरिटी लाइए। चलो देखो इधर, यहाँ पास कोड में देखो, कहाँ चला गया कोड हमारा। यहाँ देखो, दिस कीवर्ड होल्ड करता है ऑब्जेक्ट का एड्रेस जो जेवीएम ने क्रिएट किया है। न्यू कीवर्ड को जैसे ही न्यू कीवर्ड आप जेवीएम को मिलता है तो इसके लिए एक एड्रेस जनरेट करता है, और वो एड्रेस जो है वो होल्ड कौन करता है? दिस कीवर्ड इस एड्रेस को होल्ड करके रखा है। अब ये दिस कीवर्ड जो डेटा है वो पास करता है किसको? कंस्ट्रक्टर को। समझ में आ रहा? अब देखो, दिस कीवर्ड का यूज क्या है? वेरिएबल को एक्सेस करना, है ना? मेथड को एक्सेस करना करंट क्लास के। लेकिन ये करंट क्लास कैसे मालूम होगा? जब तक उसके पास एड्रेस हो नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा उसके पास कि कौन सा करंट क्लास है, कौन सा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है?
कौन सा उसका नेक्स्ट है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है, सी है, तो ऑब्जेक्ट ए के का जो अगर एड्रेस होगा तभी तो उस ऑब्जेक्ट के पास जाएगा यार। समझ में आ गया? तो दिस क्या है, होल्ड किया है इसका बिल्कुल एड्रेस। एड्रेस रेफरेंस नहीं यार, एड्रेस रेफरेंस अलग होती है, एड्रेस अलग है। एड्रेस जेवीएम क्रिएट करके प्रोवाइड करता है। अभी मैं दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ, एड्रेस और रेफरेंस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखो कंपाइल किया तो यहाँ पास जो है कोड, सुनो कंट्रोल एस से रन। हाँ, तो ये क्या पास कर रहा है आपको, ये पास कर रहा है एड्रेस है या रेफरेंस, ऑब्जेक्ट ये है रेफरेंस, ठीक है। अब हमें और चाहिए ऑब्जेक्ट इसका, का रेफरेंस। हाँ अब मुझे, मैंने दिस से बोला कि हे दिस, आप मुझे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं, मुझे इसका हैश कोड मींस एड्रेस जिसने जेवीएम ने जो क्रिएट किया है उसे प्रोवाइड करो। तो इसके पास क्या है, दिस डॉट हैश हैश कोड। हैश कोड एक मेथड है किसके पास, हैश कोड मेथड एक ऑब्जेक्ट क्लास के पास एक हैश कोड मेथड है। याद है कल मैंने आपको दिखाया था हैश कोड ऑब्जेक्ट क्लास के पास, हाँ देखो ऑब्जेक्ट जावा या डॉट, ये क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट। इसके पास जो मेथड है, कौन कौन से मेथड, वेट, अरे हैश कोड किधर ऊपर चला गया क्या, ऑब्जेक्ट गेट क्लास। देखो सारे मेथड्स मैं यहाँ पर नोट डाउन करा रहा हूँ, देखना ध्यान से, इन कितना इंपॉर्टेंट है अभी देखना समझना है। कौन कौन से है मेथड्स, मेथड्स डिटेल मेथड, एक है गेट क्लास, दूसरा हैश कोड, मैं यहाँ से ले लेता हूँ ठीक है, या फिर अभी रहने दो यहीं से लेते हैं सिर्फ सिंपल हैश कोड गेट क्लास हैश कोड। और कौन सा मेथड है जो अभी रिक्वायरमेंट है उसके, बाकी सारे मेथड्स हैं वो देख लेंगे। मैंने बताया ना थोड़ा सा पैटर्न मैंने चेंज किया है, इसलिए सभी लोग ज्वाइन करें तो ज़्यादा अच्छा है, उनका छूट गया है वो सारी भी चीज़ें भी कवर हो जाएंगी इसमें। बाकी लोग चले गए सर। चले गए, क्या है सब पढ़े हुए हैं ना पहले से भी, थोड़ा सा चीज़ें पढ़े सभी हैं, ऐसा नहीं है सब पढ़े हैं, लेकिन यहाँ जो चीज़ें अभी आप लोग को पढ़ाई जा और रही है वो, थोड़ी चीजें रिकॉल नहीं होती। हाँ अभी क्या है मॉड्यूल वाइज में चीज़ों को रख दिया ना, मॉड्यूल वाइज हो गई है तो इसलिए थोड़ा सा उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, बोले कि हमने तो कुछ और पढ़ा है यहाँ तो कुछ और चल रहा है। और इसमें पहले में क्या है सारी चीज़ों को सेपरेट सेपरेट पढ़ा रहा हूँ, चीज़ों को अलग अलग, लेकिन यहाँ क्या है एक फ्लो में सारी चीज़ें लेके आ रहा हूँ ताकि आप भूले ना, चीज़ों को रिवाइज हो जाए, है ना। चैप्टर कितने दिन से चल रहा है, सही बात है सर, बिल्कुल पूरा आगे सर टाइम दिक्कत नहीं आएगी सर, अभी वो पूरा एक फ्लो ओवरऑल फ्लो बता दो।
हाँ पूरा फ्लो बता रहा हूँ, ये इसमें आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि भूलने वाला जो काम था, जैसे कि इन लोग बता रहे हैं सब भूल जा रहे हैं, तो अब भूलने वाला काम नहीं होगा, तो आप भूलोगे नहीं, इतना ज्यादा टाइम भी सर प्रैक्टिस आगे हो ज्यादा जाएगी। नहीं लगेगा फिर जब अभी किसमें? इसमें टाइम बहुत कम लगेगा। आगे नहीं, अभी ये सर फ्लो बता दोगे पूरा, फिर आगे कोई टॉपिक स्टार्ट करोगे तो उसमें थोड़ा टाइम एक कम लगेगा थोड़ा सा, जहाँ तक है हाँ आई थिंक। समझने में कम लगेगा, क्योंकि आपको पूरा फ्लो मालूम होगा, कैसे काम इंटरनल प्रोसेस क्या हो रही है, तो चीजें आपकी क्लियर होंगी, है ना। चलो, और कौन से मेथड है, और काफी मेथड है, देख लेंगे। अभी हमको जरूरत क्या, देखो, गेट क्लास, हैश कोड, इक्वल्स मेथड, क्लोन मेथड, ये सारे किसके पास है यार? ऑब्जेक्ट क्लास के पास ये सारे मेथड्स है। इन सब का यूज क्या है? ये सर ये सर अलग अलग टाइप्स ऑफ मेथड है सर अपने चेक के। हाँ ऑब्जेक्ट, ये सारे ऑब्जेक्ट की जितने भी मेथड है, ये सभी क्लास को देता है कि हे यूजर, आपको ये ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अवेलेबल है, आप इसका यूज कर लो। लेकिन अगर फिर भी आपको चाहिए, तो आप मुझसे गेट मिस ले सकते हो, ठीक, गेट कर सकते हो। टू स्ट्रिंग मेथड, आपको खुद का इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, ठीक है, आप कॉल कर लो। हैश कोड का खुद का इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, कॉल कर लो। हैश कोड इक्वल्स मेथड का खुद का इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, कॉल कर लो। ठीक है, गेट क्लास का है तो गेट क्लास का इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, कॉल कर लो। लेकिन इन सब का यूज कैसे करना है, अगर बना बनाया है तो फर्स्ट हम देखते हैं इनका यूज क्या है। तो देखो, ऑब्जेक्ट क्लास के पास मेथड है, आपको जरूरत है कौन से? करंट क्लास में। करंट क्लास आपका कौन सा भी है? क्लास का नेम सीसी सी ना, सर। क्लास सीसी है, तो सीसी को जरूरत है हैश कोड के मेथड को, तो हैश कोड मेथड अवेलेबल किधर? क्लास के पास है ना। ऑब्जेक्ट क्लास का हैश कोड मेथड इसने कॉल किया, तो ये हैश कोड मेथड क्या काम करता है? ये एक नेटिव मेथड है जो सी लैंग्वेज में लिखा गया है। ये डायरेक्ट हार्डवेयर से कनेक्शन क्रिएट करता है और एक एड्रेस जनरेट करता है, एड्रेस, और वो एड्रेस प्रोवाइड करता है किसको? हैश कोड मेथड को, ठीक है। हैश कोड मेथड, ये एक जावा के पास एक मैकेनिज्म है, एक एल्गोरिथम है। इस हैश कोड जो मेथड जो मिला है, इसको कन्वर्ट है किसमें? एक रेफरेंस में, ठीक है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस में। तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस में कन्वर्ट करता है कौन? ऑब्जेक्ट क्लास। किसकी हेल्प से? हैश कोड मेथड की हेल्प से। तो देखो, दोनों में डिफरेंस समझो। प्रोग्राम ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक पकड़ना पड़ेगा। ये लॉजिक अगर पकड़ लिए तो मैं बता रहा हूँ गारंटी से कि कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं है, अगर आपसे कितना भी घुमा कर अगर पूछा तो आप बता सकते हो इजीली, क्योंकि आपको पूरा डेप्थ में सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, एक एक पॉइंट। देखो, टू स्ट्रिंग मेथड किसके किसके पास है? ऑब्जेक्ट क्लास के पास, ठीक है। तो टू स्ट्रिंग मेथड बोलता है कि एक गेट क्लास डॉट गेट नेम, उस क्लास का नेम गेट करना, देन उसके अंदर रेफरेंस ऐड करना, उसके बाद इंटीजर रैपर क्लास का यूज करके टू हेक्सा स्ट्रिंग मेथड, ये एक मेथड बना है। ये किसके क्लास पास है यार? ऑब्जेक्ट क्लास के पास। ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड कॉल कर रहा है इंटीजर क्लास। इंटीजर का है, इंटीजर, इंटीजर नंबर यार, ठीक है। तो इंटीजर नंबर, तो जो नंबर ये प्रोवाइड करेगा इंट में, इसको कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट में। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कराना, क्योंकि स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग एक क्लास क्या है? ऑब्जेक्ट। तो कैसे कैनकेट कराना, चलो इसके बारे में छोड़ दो, बट आप ये तो समझ में आ रहा ना, हैश कोड मेथड। हाँ, हैश कोड समझ में आया? अरे ये मेथड यार, हेलो,
यस सर। हैश कोड मेथड समझ में आया? ये क्या रिटर्न सर अभी करेगा? नहीं आया सर। हाँ, अरे हैश कोड मेथड ये ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है, ये तो समझ में आया ना? यस सर फुल तो यही बताना है कि ये सारा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास का है। मेथड है, हैश कोड मेथड, ठीक है, जो कि नेटिव मेथड है। नेटिव मेथड में दूसरे लैंग्वेज से यूज किया गया, इतना तो समझ में आ गया? यस, ठीक है। ये रिटर्न क्या करता है? इन टाइप का डेटा। बिल्कुल यस। हाँ, तो मैं इस हैश कोड के मेथड को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो हैश कोड का मेथड है ये ऑब्जेक्ट क्लास खुद यूज कर रहा है। यूज कर रहा है ना? कैसे? अगर ये यूज नहीं करता तो बताओ, ये हैश कोड मेथड को कन्वर्ट करता है इस एल्गोरिथम में। है? ये एक एल्गोरिथम है नहीं किसके करता। पास? हाँ, ये एक एल्गोरिथम है, दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ। डिफरेंस लोग अभी भी आप बहुत से लोगों से पूछोगे कि बताओ है जो जेवीएम जो जनरेट है या फिर एड्रेस और रेफरेंस में क्या डिफरेंस है? सब कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो बोलेंगे सेम ही तो होता है। नहीं होता है सेम, ठीक है। एड्रेस अलग होती है और रेफरेंस अलग होता है, ठीक है। तो ये रेफरेंस क्या किया जा रहा? ऑब्जेक्ट क्लास कन्वर्ट करके दे रहा है किसकी हेल्प से? टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग का मेनली यूज क्या है? टू स्ट्रिंग का मेनली यूज है डेटा को प्रिंट करना। क्यों प्रिंट करना? कोई भी डेटा को प्रिंट करना, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पास एक मेथड कॉल किया है प्रिंट एलन। क्या लिखा है यहाँ पास? प्रिंट एलन ना, कि प्रिंट करो। यस सर प्रिंट अलग। प्रिंट एलन, एलन मतलब न्यू लाइन, प्रिंट मतलब प्रिंट। प्रिंट एक मेथड है, प्रिंट एलन है। तो सिस्टम क्लास के पास एक सिस्टम क्लास है, ऑब्जेक्ट है, ये आउटपुट इनपुट स्ट्रीम है, आगे देखेंगे। बट आपको प्रिंट मेथड, तो प्रिंट एलन जो मेथड है ये इंटरनली कॉल कर रहा है टू स्ट्रिंग मेथड को ऑब्जेक्ट क्लास के। हाँ, देखो। अच्छा, एक मिनट, आउटपुट आपको प्रोवाइड कर दे, नहीं तो आप बोलोगे कि सर आउटपुट तो दिखाया नहीं, सारी चीज समझा दी। बस प्रिंट एलन पे आ रहा हूँ, देखो चला गया प्रोग्राम। है ना? हाँ, यहाँ अब आउटपुट देखो क्या आएगा यहाँ पास। हैश कोड हमने यहाँ पास कॉल किया, दिस डॉट हैश कोड मेथड। हैश कोड मेथड हमें क्या प्रोवाइड करेगा? इसको सेव कर दो, यहाँ पास प्रिंट कोड मेथड सिंबल सिंटैक्टिकल एरर। एक सेकेंड रुको, हैश कोड। अच्छा, कैपिटल सी है ना? 1 मिनट, क्या मैंने लिख दिया था? स्मॉल लिख दिया था क्या? इसीलिए प्रॉब्लम। हैश कोड मेथड एमएल कैसे यूज होता है ना जावा में। ये देखो, हैश कोड क्या डिस्प्ले हुआ? हैश कोड क्या डिस्प्ले हो गया? ये हैश कोड ने जनरेट किया है, कहाँ से बोल रही है आप? कंफ्यूज ना होती, इसने सिंपल ये हैश कोड ये जनरेट करता है, पास करता है किसको? टू स्ट्रिंग मेथड को। टू स्ट्रिंग मेथड के पास एक मैकेनिज्म है, वो कौन सा मैकेनिज्म है? एल्गोरिथम है, वो कौन सा एल्गोरिथम है? टू स्ट्रिंग मेथड। अब देखो तीनों में से लिंक बना रहा हूँ, आपको याद नहीं करना पड़ेगा यार कोड, ठीक है। ये एक मैकेनिज्म है, क्या है मैकेनिज्म में? मैकेनिज्म किसके पास है? मिस एल्गोरिथम। क्या है एल्गोरिथम? इंटीजर क्लास, इंटीजर क्लास, और ये है टू स्ट्रिंग मेथड। तो देखो टू स्ट्रिंग मेथड, टू स्ट्रिंग मेथड ने इंटरनली हैश कोड को कॉल किया है।
हैश कोड को कॉल किया है, हैश कोड जाएगा किसके पास, हार्डवेयर से कनेक्ट होगा, उसका एड्रेस लेके आएगा, ठीक है, एड्रेस, वो एड्रेस पास करता है किसको, टू स्ट्रिंग मेथड को, टू स्ट्रिंग मेथड। अब ये गेट क्लास डॉट गेट नेम, ये किसके पास है, गेट क्लास मेथड यार, ये है ना गेट क्लास मेथड, गेट क्लास मेथड, ये गेट क्लास मेथड, 1 मिनट, इसको क्लोन को हटाओ, जरूरत नहीं है, टू स्ट्रिंग ये यहाँ आ जाए, यहाँ, ठीक है, यहाँ देखो, ये गेट क्लास कॉल किया कि है, गेट क्लास मेथड को कॉल किए, ये जाएगा क्लास लोडर के पास, एक ये मेथड है, क्लास लोडर किसके पास है यार, जेवीएम के पास ना, तो जेवीएम कितनी क्लासेस को लोड किया है, क्लास लोडर, क्लास लोडर के पास क्लास नाम का क्लास है, ठीक है, देखो गेट क्लास, ये मेथड है, इधर गया क्लोन इक्वल्स हैश कोड गेट क्लास, ये गेट क्लास, ये गेट क्लास क्या है यार, क्लास नाम का ना क्लास है, और ये क्लास जो है, ये क्लास किसके पास है, जेवीएम मेथड एरिया में रखा है, ऑब्जेक्ट क्लास देन क्लास, ये क्लास, ठीक है, समझो, इस सीधा ये किससे कनेक्ट, मान लो किसके पास जाएगा, क्लास नाम के क्लास के पास, और क्लास नाम का जो क्लास है वो अवेलेबल कहाँ है यार, मेथड एरिया में, अरे बताया हूँ कि नहीं, भूल गए, मेथड एरिया में होगा ना, यस सर, बात करो, बताया हूँ, ठीक है, तो जेवीएम कोई भी क्लास लोड करने से पहले फर्स्ट जाएगा आपके एप्लीकेशन में सर्च करता है, तो क्लास ये जाएगा क्लास लोडर, इसके पास मेथड है, इसके अंदर गेट क्लास है, सारे मेथड्स इसके पास किसके पास अवेलेबल है, क्लास नाम की क्लास के पास, है ना, देखो कौन कौन सा क्लास नाम के पास कौन कौन सा मेथड्स है, ये इसके ऑल मेथड देख लो, सारे मेथड्स, गेट क्लास लोडर, गेट क्लासेस, गेट, ये सारे गेट कंस्ट्रक्टर, गेट फिर डिक्लेयर, एनोटेशंस है, बहुत सारी चीजें, फील्ड्स हैं, ये सारी चीजें मेथड्स निकालने के लिए है, ठीक है, गेट फील्ड्स चाहिए आपको, गेट इनम एनुमरेशन, गेट इंटरफेस, गेट मेथड्स, गेट मॉडिफायर्स, गेट नेम, नेम चाहिए कि नेम क्या है, रिटर्न्स द नेम ऑफ द एंटिटीज, क्लास, इंटरफेस, एरे, प्रिमिटिव डेटा टाइप और वेल, तो यहाँ पास क्या रिटर्न किया जा रहा है, यहाँ प्रोग्राम में क्या नाम है, इसके पास किधर चला गया, इसी पेज पे ओपन हो गया, ठीक है, तो यहाँ गेट क्लास डॉट गेट नेम रिटर्न किया जा रहा है, ठीक है, नेम रिटर्न करो, गेट पैकेज, इस तरह से देखो, टू स्ट्रिंग मेथड क्लास के पास ही है, इंटरनली कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग्स, इसका काम है, ठीक है, चलो यहाँ पास क्लास का फॉर नेम मेथड है किसके पास, क्लास के पास, जो क्लास है उसके पास ये सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, ठीक है, अब हमने क्या किया, मान लो नीचे चलते हैं, गेट फील्ड्स, गेट मॉडिफायर्स, और ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह छोड़ दो, बाद में देख लेंगे, तो ये है गेट क्लास, देखो गेट क्लास डॉट गेट क्लास लोडर, इंटरनली ये सब क्लास को लोड कराने के लिए, तो यहाँ हमको क्या देखना है कि टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करता है गेट क्लास डॉट गेट नेम, तो गेट क्लास एक मेथड है जो कि कॉल करता है किसको, गेट नेम प्रोवाइड करता है, गेट नेम कौन, क्लास के पास एक मेथड है, क्लास वो, तो ये जेवीएम में मेथड एरिया में सारी क्लास को लोड करके रखा हुआ है, लास्ट टाइम में हमने देखा ना जेवीएम में, तो इधर कौन से मेथड एरिया में सारी क्लासेस लोड होंगी, यस, ये मेथड एरिया है, मेथड एरिया में सारी क्लासेस लोड की गई हैं,
मेथड एरिया, मेथड एरिया में सारी क्लास, कौन कौन सी क्लास लोड हुई है? फर्स्ट टीटी है ना, दूसरा सी, तीसरा बी एंड ए और ये सारी क्लासेस लोड की गई हैं। किसके? इसने लोड किया, ठीक है। अब गेट क्लास सेंड करता है रिक्वेस्ट किसके पास? यहाँ जाएगा, यहाँ क्लास का नेम लोड करो। कौन सा क्लास, कौन सा क्लास है यार? क्लास का नेम सीसी ना, गेट करो क्लास का नेम जहां से रिक्वेस्ट आए। यस सीसी एट द रेट सीसी, क्लास का नेम यहाँ से मिलेगा कहाँ? गेट क्लास डॉट गेट नेम, नेम प्रोवाइड करो। कौन नेम प्रोवाइड करेगा? यहाँ से आएगा, इसको गेट नेम मेथड नेम ढूंढ के देगा। कौन सा नेम? सीसी। तो सीसी यहाँ पर रेफरेंस जनरेट होगा क्या? सीसी एट द रेट सिंबल, देन इंटीजर एक क्लास है जिसके पास ये मेथड है, इसको हम पास करेंगे ये एड्रेस जो इसको पास करेंगे तो ये कन्वर्ट करता है हेक्सा कोड में। क्या लिखा है? टू हेक्सा स्ट्रिंग, हेक्सा स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। तो इसने जो है हेक्सा स्ट्रिंग में क्या कन्वर्ट किया है? हेक्सा स्ट्रिंग में देखो, हैश कोड को हटाओ, हेक्सा स्ट्रिंग, ठीक है। ये एक हेक्सा कोड में कन्वर्ट कर दिया। समझ में यार? हेक्सा स्ट्रिंग में इसने क्या किया? कन्वर्ट किया टू स्ट्रिंग मेथड में। तो टू स्ट्रिंग मेथड रिटर्न करता है स्ट्रिंग। क्या है ये? स्ट्रिंग। अब यहाँ जो सीसी क्लास ने क्या कॉल किया था? अरे कौन सी लाइन लिखा था इसने? न्यू कीवर्ड ना, न्यू कीवर्ड कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट मेथड कॉल, ठीक है। तो मेथड कौन सा था? यहाँ पास, यहाँ मेथड मैं कंप्लीट कहाँ चला गया? मेथड, इसने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। सर ये हेक्सा स्ट्रिंग जो है सर वो, हाँ जो सर हेक्सा स्ट्रिंग है सर, ये तो ऑब्जेक्ट पे रेफरेंस हो गया ना सर। ये बता रहा हूँ, देखो समझो, ध्यान दो, ठीक है। मैं बस तो मैं पहुंच रहा हूँ तुम्हारे टॉपिक पे, बट यहाँ क्लियर कर लो। तो ये सीसी क्लास के पास एक मेथड है ना, ठीक है। मेथड सारी लाइन मैं रिमूव कर रहा हूँ आपको लाइन पे आने के लिए। एक मेथड A1, समझो, फ्लो समझो। आपने बोला है वॉइड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कमांड देखो, कमांड क्या है? टीटी क्लास नेम, टीटी क्लास, ये है आपका क्लास। यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्या बोला? मेन मेथड लोड किया, मेन मेथड ने इसने क्या किया? ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, क्या नाम से? न्यू कीवर्ड। सिर्फ न्यू कीवर्ड रीड करते ही न्यू कीवर्ड रीड किया, मान लो एक एग्जांपल अलग से है, ठीक है। न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जेवीएम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया किधर? यहाँ एरिया में, न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट। इनको डिफॉल्ट मेमोरी एलोकेट की जाएगी जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल। अब कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है ना, सिर्फ नॉन स्टैटिक वेरिएबल। अभी कुछ कंस्ट्रक्टर का काम नहीं चल रहा है, ठीक है। नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, क्या नाम से? अरे ए नाम से या जो भी होगा ना, तो ये ए नाम से वेरिएबल क्या इसके अंदर स्टोर होगा? जीरो वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर होगी ना, ठीक है। इसका एड्रेस क्या जनरेट हुआ है? बोलो इसका एड्रेस, इसका एड्रेस कुछ तो जनरेट होगा। यही एड्रेस जनरेट होता है, ठीक है। कैसे जनरेट होता है?
इंटरनली हैश कोड मेथड ये क्या करता है, ये कोड जनरेट करता है हैश कोड के लिए। ये क्या मिलता है इसको, एक एड्रेस, यही एड्रेस मिला। इस एड्रेस को होल्ड करता है कौन, दिस कीवर्ड, ठीक है। तो एक कीवर्ड है वह है दिस, जो क्या करता है इस एड्रेस को होल्ड करता है। यहाँ कंट्रोल वी, सॉरी वी कहाँ चला गया, कंट्रोल डी करना था ना, कंट्रोल डी। ये एड्रेस है, इसको होल्ड किया है मान लो दिस कीवर्ड में, ठीक है। या मैं ये नीचे लिख दूं, समझाने के लिए जगह नहीं है। दिस कीवर्ड ये होल्ड कर रहा है किसको, इस एड्रेस को, एक ही एड्रेस को। ये एक्चुअली, हाँ सॉरी 1 मिनट, तो ये एक एड्रेस जनरेट करेगा, 1 मिनट, ये एक एड्रेस जनरेट किया, हैश कोड जो एड्रेस जनरेट करेगा ये पास करेगा किसको, इसको, इस कीवर्ड को। हाँ तो दिस कीवर्ड जो है ये स्टोर करता है इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, ये है इसका एड्रेस हैश कोड, और ये इसको होल्ड करता है रेफरेंस। तो ये क्या होगा यहाँ पास, तो जब ये ऑब्जेक्ट देखो, 1 मिनट देखो, बता थोड़ा सा लाइन इधर हो गया, हाँ प्रिंट एलन पे आओगे तब समझ में आएगा, 1 मिनट। तो प्रिंट एलन मेथड प्रिंट करो, है ना, प्रिंट एलन मेथड, दिस कीवर्ड हमारा कहाँ है, यहाँ ना, दिस कीवर्ड यहाँ है, 1 मिनट, इस हमने यहाँ लिखा है। अब हमने बोला प्रिंट करो, ठीक है, चलो प्रिंट करो। यहाँ पर देखो प्रिंट एलन में एक काम करता हूँ मैं, एक्चुअली सारी चीजें तो अवेलेबल होंगी बट सिस्टम क्लास मुझे फाइंड करना पड़ेगा। बोर तो नहीं हो रहे ना यार, लेंदी कुछ भी नहीं है सर, बोर नहीं हो रहा है। हाँ लेंदी कुछ नहीं है, इंटरेस्टिंग है सारी चीजें, मेरी क्या है आदत में डेप्थ में बताने की है, तो इसलिए नहीं सर, सही है, बढ़िया। हाँ कंप्लीट क्लैरिटी यार जरूरी है। सिस्टम इन जावा डॉक्यूमेंटेशन, सिस्टम, तो जब भी डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे तो जावा ये एससी देखेंगे, स्टैंड अलोन तो देखेंगे जावा 8, ये जो भी तो सिस्टम क्लास एक क्लास है, सिस्टम क्लास जिसके पास एक मेथड है, सॉरी एक इंटरनल वेरिएबल है प्रिंट स्ट्रीम, ये प्रिंट करने के लिए, इनपुट स्ट्रीम इनपुट लेने के लिए, और प्रिंट स्ट्रीम ये भी प्रिंट करने के लिए, एरर प्रिंट करने के लिए, इनपुट लेने के लिए, डेटा रीड करने के लिए, आउटपुट। तो हमें क्या चाहिए, आउट मींस कंसोल पे डेटा प्रिंट कराने के लिए। तो जब ये कंसोल पर डेटा प्रिंट कराने जाता है, आउट मेथड, सॉरी आउट एक क्या है, वेरिएबल है, फाइनल स्टैटिक वेरिएबल, इसके बारे में भी आएंगे, प्रिंट एलन बताऊंगा, बट अभी सिर्फ मैं प्रिंट एलन के बारे में बता रहा हूँ, तो इस पे फोकस करो। सारी चीजें अगर नहीं भी होती है तो एक बार दोबारा यूट्यूब पे देख लेना, बाद में डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, तो ठीक है। तो आउट मेथड, आउट के रेफरेंस, सिस्टम क्या है, क्लास है, सिस्टम, अरे ये सिस्टम ना, सिस्टम क्लास, सिस्टम क्लास, क्लास के नेम से, क्लास डॉट इसके वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं ना, क्लास डॉट क्लास के नेम से वेरिएबल मेथड, यस सर। हाँ तो यहाँ पास उसके वेरिएबल को एक्सेस किया गया है। वेरिएबल कौन है इसका, ऑब्जेक्ट, कहाँ चला गया क्लास वेरिएबल, ज्यादा नीचे आ गया क्या, इन आउट। तो क्लास का नेम, वेरिएबल का नेम क्या है, आउट एक वेरिएबल, किस टाइप का वेरिएबल है, फाइनल वेरिएबल, ठीक है। तो आउट वेरिएबल है ये, इसके ये जो इसका डेटा टाइप है वो है प्रिंट स्ट्रीम। आपने डेटा टाइप क्या पढ़ा है, इंट डबल फ्लोट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्लास स्टूडेंट ईमेल, है ना, सॉरी एम्प्लॉय, ये सारे डेटा टाइप पढ़ा है। तो इसी तरह से ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप है वो है प्रिंट स्ट्रीम। तो प्रिंट स्ट्रीम
के पास एक क्लास है जो बना है प्रिंट स्ट्रीम। ये प्रिंट स्ट्रीम एक क्लास है, इसके पास एक मेथड है। वो कौन सा मेथड है? प्रिंट स्ट्रीम के पास मेथड है यहाँ, इस बहुत सारे मेथड है, बट आपको देखना है कौन सा मेथड। प्रिंट एलन। तो प्रिंट एलन देखो किस टाइप के मेथड्स बने हुए हैं। प्रिंट नॉन पैरामीटराइज, मतलब आप कुछ भी नहीं दोगे तो ये प्रिंट कर देगा। क्या लिखा है? टर्मिनेट द करंट लाइन बाय राइटिंग द लाइन सेपरेटर। तो ये एलन का मतलब लाइन। अगर आप एलन देखो, एक मेथड इंटरनली कॉल करता है एलन, तो चलो इसको बाद में देख लेना जब प्रिंट एलन बताएंगे। बट आपको यहाँ मेथड देखो, प्रिंट एलन मीन्स न्यू लाइन, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, उसके बाद न्यू लाइन जाता है। प्रिंट एलन बुलियन टाइप का डेटा दोगे तो ये ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर लेगा, प्रिंट करेगा बुलियन। कैर दोगे आप इसको तो प्रिंट करता है कैर। एरे दोगे तो ये प्रिंट करता है एरे कैरेक्टर। डबल, फ्लोट, इंट, लॉन्ग, ऑब्जेक्ट देंगे तो ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग दोगे तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा। तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा प्रिंट एलन मेथड प्रिंट करता है। सही है? तो हमें चाहिए स्ट्रिंग। तो टू स्ट्रिंग मेथड वो रिटर्न क्या करता है? स्ट्रिंग। ठीक है, किसी भी टाइप का आप डेटा दोगे प्रिंट कर देगा। ठीक है, यहाँ पास बनाते हैं। यहाँ पास मैं प्रिंट एलन में चलता हूँ। प्रिंट एलन के मेथड के बारे में देखते हैं। तो प्रिंट एलन मेथड जो है, प्रिंट एलन मेथड देखो, प्रिंट एलन मेथड इंटरनली कॉल करता है और टू स्ट्रिंग मेथड को। ये क्या है? डॉक्यूमेंट है ना, अभी आईडी होती तुरंत पता चल जाता है। देखो यहाँ पास प्रिंट लिखा है, यहाँ पास प्रिंट डॉट, ये कैर सीक्वेंस एक इंटरफेस है स्ट्रिंग क्लास का, स्ट्रिंग टाइप का इंटरफेस है, स्ट्रिंग टाइप कैरेक्टर डेटा लेता है। इसने क्या कॉल किया इंटरनली? टू स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, और यहाँ पर देखो और भी होंगे शायद। कैर, हाँ कैर है मीन्स कैरेक्टर। कैर सीक्वेंस इसलिए यूज किया है क्योंकि ये इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब कि ये इसके अंदर, कैर सीक्वेंस के अंदर आपका स्ट्रिंग भी आता है और स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर सभी का पेरेंट है। इस वजह से यहाँ लूज कपलिंग बनाने के लिए लूजली कि आप तीनों में से कोई भी पास करोगे तो वो अगर स्ट्रिंग टाइप का होगा तो हम कॉल कर देंगे टू स्ट्रिंग मेथड। आए समझ में? हाँ हाँ, सर। ये वाली लाइन समझ में आई? आउट डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट हो या एलन में न्यू लाइन के लिए सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। देखो अब मैं फ्लो पकड़ा रहा हूँ आपको, कंप्लीट फ्लो दिखा रहा हूँ। ठीक है, कॉपी इसको कर लो और यहाँ चलते हैं। यहाँ कंट्रोल बी, ये वाली लाइन देखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो प्रिंट एलन, एलन मीन्स न्यू लाइन के लिए, तो सिंपल प्रिंट। तो कैर सीक्वेंस की जगह में स्ट्रिंग लिख ले रहा हूँ या जो भी हो, तो स्ट्रिंग क्लास का आपका रेफरेंस चाहिए। तो ये स्ट्रिंग डॉट टू स्ट्रिंग। अब बोलो ये किसको कॉल करेगा? ये तो प्रिंट करेगा ही डेटा, कॉल करेगा किसको? टू स्ट्रिंग मेथड। टू स्ट्रिंग मेथड है ना, तो टू स्ट्रिंग मेथड अगर आपके करंट क्लास में होगा तो बताओ आपके करंट क्लास का एग्जीक्यूट करेगा या पेरेंट क्लास का? ऑब्वियसली आप करंट क्लास का, क्योंकि आपके पास वो मेथड है। अगर नहीं होगा तो हम पेरेंट के पास जाएंगे ना। यस, ठीक है। तो पेरेंट क्लास के पास ये चल यस गई है इंटरनली। तो अब ये प्रिंट मेथड कॉल करता है टू स्ट्रिंग मेथड को। टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करता है गेट क्लास को। गेट क्लास मेथड इंटरनली क्लास के पास जाएगा, क्लास के पास जाएगा, गेट करेगा उसका नेम, क्योंकि उसके बाद हमने क्लास के पास जाने के बाद क्या मेथड कॉल किया? गेट नेम। तो इस क्लास के पास एक गेट नेम मेथड है, वो प्रोवाइड करेगा हमको गेट नेम, देन रिटर्न वापस बैक। बाद इंटीजर क्लास कैनकेट करेगा, इंटीजर क्लास हेक्सा टू स्ट्रिंग मेथड, हेक्सा टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करेगा हैश कोड को। हैश कोड जनरेट करता है एक, हैश कोड जनरेट करेगा एक हार्डवेयर से कोड, और उस कोड को पास करता है किसको?
इस हेक्सा टू स्ट्रिंग मेथड को। हेक्सा टू स्ट्रिंग मेथड कन्वर्ट करता है इसको एल्गोरिथम मींस हैश कोड में। ये हैश कोड है, ये एड्रेस, ठीक है। इसका ये रेफरेंस हो गया, ठीक है। हैश कोड ये इसका रेफरेंस, किसका, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रेडी करता है। रेफरेंस रेडी होने के बाद अब ये टू स्ट्रिंग मेथड जो है प्रिंट एलन अब पास कर देगा, किसमें असाइन किया, सॉरी ये जो हैश कोड मेथड ये करता है आपका दिस मेथड, दिस कीवर्ड, ये दिस कीवर्ड जब आप प्रिंट करोगे तो आपको कौन सा देगा, ये वाला, ठीक है। दिस कीवर्ड यस सर, इसको होल्ड करता है। अगर आपको नहीं दिस डॉट हैश कोड बोलोगे तो ये आपको रेफरेंस देगा या हैश कोड देगा, दिस सर रेफरेंस देगा। ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। हाँ, सिंपल दिस कॉल करोगे तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देगा। दिस डॉट हैश कोड, आप डायरेक्ट बोलोगे कि मुझे हैश कोड चाहिए, तो ऑब्जेक्ट का एड्रेस के साथ वो एक रेफरेंस दे देगा सर, वो एड्रेस नहीं पहले ये एड्रेस सिर्फ, फिर रेफरेंस। हाँ ये वाला जो प्रोसेस है इसको जब आप कॉल करोगे ना दिस डॉट हैश कोड, तो ये आपका टू स्ट्रिंग मेथड के पास नहीं जाएगा, वो सीधे किसके पास जाएगा, हैश कोड मेथड हम कॉल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पास हमने हैश कोड मेथड कॉल किया क्या, नहीं, यहाँ हैश कोड मेथड नहीं कॉल, क्या है टू जा रहा है ना, टू स्ट्रिंग मेथड पास कर रहा है किसका, ये डेटा कैलकुलेट कर रहा है इंटीजर, ये जनरेट कर रहा है हैश कोड। तो इसको पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर रेडी करने के बाद जनरेट हो रहा आपका रेफरेंस, ये है वो इंटरनली लुक कर रहा है सर अपने पास डायरेक्ट एक बुक कर रहा है। हाँ, ये आपका ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, ठीक है, आया समझ में। तो ऑब्जेक्ट यस सर, यस सर। प्रिंट हो रहा है ना, यहाँ पास प्रिंट करो टू स्ट्रिंग मेथड, इंटरनल टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करते हैं ना, प्रिंट मेथड सिस्टम क्लास का इंटरनल टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करता है। तो इसलिए ये जो है पूरा जनरेट करता है, ये एल्गोरिथम अप्लाई करता है, एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद एक कोड जनरेट करता है जिसको बोलते हैं रेफरेंस। अब ये रेफरेंस मिला है तो इस रेफरेंस को ये होल्ड करता है कौन, ये दिस कीवर्ड, समझ में आया, दिस कीवर्ड इस रेफरेंस को होल्ड करता है। अब ये दिस कीवर्ड जो है ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, इसको हम पास करते हैं कंस्ट्रक्टर को। अब ये कंस्ट्रक्टर कौन सा कंस्ट्रक्टर है, ये मान लो हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब ये कंस्ट्रक्ट, अभी यहाँ तक डेटा नहीं पहुंचा, ठीक है। देखो न्यू कीवर्ड जेवीएम ने क्रिएट किया, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पास क्या होगा, ये आपका एड्रेस जनरेट होगा, ये पास करेगा इसका, सॉरी ये हैश कोड इंटरनली जनरेट होगा, ठीक है, इंटरनली हैश कोड जनरेट होगा और क्या पास करेगा इसको, कंस्ट्रक्टर को डेटा, तो यहाँ पास वो इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद इनिशियलाइज किया, हैश कोड क्रिएट हुआ, सॉरी क्या क्रिएट हुआ, रेफरेंस इंटरनली क्रिएट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास के पास ही सारे मेथड है यार, ठीक है, इंटरनली हो जाएगा। लेकिन अब दोबारा ये कैसे गेट करेंगे सारी चीजों को, क्योंकि आपने यहाँ पास क्या कॉल करके रखा है, डॉट A1 मेथड, समझ में आया। अब A1 मेथड कैसे इन चीजों को गेट करे, क्योंकि पहले से क्या लोड है, क्या दिस में कोई चीज अवेलेबल है, दिस कीवर्ड में, हाँ, तो ये जो था क्या था दिस कीवर्ड, तो पहले यहाँ पर दिस कीवर्ड हैश कोड रेफरेंस जनरेट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास के पास क्या है, एक मिनट, दिस क्या करता है, ये होल्ड किया, ठीक है, दिस कीवर्ड होल्ड किया इसको। अब आपको हैश कोड चाहिए, तो इसके लिए दिस कीवर्ड हैश कोड, इसका हैश कोड क्या बनेगा, ये इसने क्या रखा है, कंट्रोल डी, इसने इसको हैश कोड, इस ऑब्जेक्ट का हैश कोड अलग है और रेफरेंस अलग है। तो रेफरेंस समझ में आया कैसे क्रिएट होता है,
इंटरनली टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करता है और जनरेट करता है। अगर आपको मैं बोलूं कि मैं सुपर क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड नहीं कॉल करता, तो बताओ दिस जो है क्या ये सेम रेफरेंस होल्ड करेगा या मेरी क्लास को होल्ड करेगा जो मैं रेफरेंस दूंगा? तो इसलिए ये रेफरेंस मॉडिफाई किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सुपर क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल कर रहा है। तो यही सेम टू स्ट्रिंग मेथड मैं अपने क्लास में भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये जो इसका मैंने लॉजिक चेंज कर दिया। अब मैंने बोला हे टू स्ट्रिंग मेथड, जब भी आपको कोई कॉल करे, मेरे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, तो आपका जो रेफरेंस दिस कीवर्ड जो रेफरेंस होल्ड करना चाहिए वो कोई और होना चाहिए। तो मैंने मान लो मैंने रख दिया h1, ठीक है, h1। तो यहाँ पास बताओ ये जो हाइस कोड यहाँ जो क्रिएट हो रहा था, अब हमारे पास टू स्ट्रिंग मेथड अवेलेबल है, ठीक है, टू स्ट्रिंग मेथड अवेलेबल है जो कि रिटर्न करता है h1। बताओ मैं पेरेंट क्लास के पास जाऊंगा या फिर सिंपली मैं क्या करूंगा, h1 डिस्प्ले करा दूंगा? बोलो कि हमारा हैश कोड क्या है, ये दिस क्या डिस्प्ले करेगा? अरे दिस h1 रखा है ना, क्योंकि देखो टू स्ट्रिंग मेथड के पास जाएगा, टू स्ट्रिंग रिटर्न करेगा क्या, h1। तो ये जो अभी दिस जो है इस टाइम पर होल्ड कर रहा था इसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस, तो ये इसकी लॉजिक किसकी थी? ये ऑब्जेक्ट क्लास की लॉजिक है ना। आपकी लॉजिक क्या है? h1 प्रिंट कराना। तो ये h1 देगा या फिर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस? यही है ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। अब जो है ये दिस कीवर्ड होल्ड क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। लेकिन अगर आप बोलोगे दिस डॉट हैश कोड, अगर आपने बोला दिस डॉट हैश कोड, तो बताइए ये रेफरेंस प्रिंट करेगा या फिर हैश कोड, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस? समझ में आया? ये चेंज नहीं होगा, ये परमानेंट फिक्स है, लेकिन इस चेंज किया जा सकता है क्योंकि टू स्ट्रिंग मेथड इसको ओवरराइड किया, लॉजिक चेंज। रेफरेंस क्या होगा इसका चेंज हो सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का, लेकिन एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होगा। तो हैश कोड के पास क्या होता है? इसका परमानेंट एड्रेस होता है। तो कैसे निकालते हैं? हैश कोड मेथड के थ्रू। तो हैश कोड के थ्रू हम क्या करते हैं? इसकी एल्गोरिथम बनाते हैं। तो एल्गोरिथम क्या होता है? जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक। काफी कॉम्प्लेक्स हो गया लगता है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा? मुझे समझ में आया। समझ में आया? तो यहाँ सिंपल है, यहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट के लिए जैसे बोलेंगे तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, वही प्रोसेस है, बस थोड़ा थोड़ा डेप्थ में जाते जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, यहाँ पास इसका एड्रेस जनरेट होगा, रेफरेंस, ये न्यू कीवर्ड इसको पास कर देगा। तो दिस कीवर्ड क्या करेगा? दिस कीवर्ड चेक कर रहे हाँ ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रखेगा, लेकिन हैश कोड क्या है? उसका एड्रेस है। हैश कोड एड्रेस रखना, हैश कोड हमेशा एड्रेस रखता है, और ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्रिएट होता है किसके थ्रू? टू स्ट्रिंग के मेथड के थ्रू। तो जब भी मैं आपसे बोलूंगा कि बताओ अब ये न्यू कीवर्ड क्या रिटर्न करता है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। तो ऑब्जेक्ट जनरेट कहाँ हो रहा है ये मालूम होना चाहिए। ये ऑब्जेक्ट क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड के पास ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हो रहा है। समझ में आया? ऑब्जेक्ट क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड के पास रेफरेंस क्रिएट हो रहा है जो कि दिस कीवर्ड होल्ड कर रहा है। लेकिन आपको दिस कीवर्ड का नहीं, आपको क्या चाहिए? दिस कीवर्ड आपका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न करेगा, और दिस डॉट हैश कोड वो उसका एड्रेस रिटर्न करेगा, ठीक है। इसी तरह से सुपर कीवर्ड है। सुपर कीवर्ड कैसे एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करता है। तो आज मेरे को लगता है कि कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कल ही कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि अब सारी चीजें इतने में ही खत्म हो गई। हाँ ये क्लास हो हाँ हाँ सर, क्लास लगेगी सर अभी और। हाँ चीजें बहुत चीज है ना यार। अब देखो यहाँ पास एक मैं और स्टेटमेंट दे रहा हूँ प्रिंट कराने का, ठीक है। बस प्रिंट करो, प्रिंट मेथड है, सिंपल प्रिंट मेथड जाएगा उसके पास, किसके पास? टू स्ट्रिंग मेथड के पास।
तो इंटरनली प्रिंट मेथड किसको कॉल करता है? टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करता है ना। तो मैंने बोला कि हे प्रिंट मेथड दिस डॉट हैश कोड रिटर्न करो, तो हैश कोड इसका रिटर्न करेगा। मैंने बोला ठीक है, आप हैश कोड है और क्या करो, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के साथ कॉपी सुपर कीवर्ड ना, सुपर डॉट हैश कोड। तो बताओ इन दोनों के हैश कोड में क्या डिफरेंस है? कौन बताएगा? क्या आउटपुट आना चाहिए? दोनों सेम या दोनों डिफरेंट? दोनों सेम या दोनों डिफरेंट? सर दिस तो लगाया सर, जो अपना करंट क्लास का सर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हो गया सर। सुपर गया वो। देखो आउटपुट देखो, इसमें क्या है ट्विस्ट? कंट्रोल बी नहीं यार, कंट्रोल जेड, कंट्रोल बी, दोनों को देखो, दोनों का एड्रेस सेम है ना? है? दोनों का एड्रेस सेम है। अरे सेम क्यों है, कोई आइडिया? देखो ये देखो, बस सिंपल, बस 1-2 मिनट और लेंगे बस, ज्यादा नहीं, क्लास लेट स्टार्ट हुई थी ना। अच्छा ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और एक डिलीवरी बॉय है, ये डिलीवरी बॉय, ठीक है, ये डिलीवर करने जा रहा है। ठीक है, डिलीवर क्या करना है कि एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस में, इसका एड्रेस क्या है? इसका एड्रेस क्या है? 111। ठीक है, सिंपल समझो। अब बोलो कि ये है, मान लो दिल्ली में है और ये हैदराबाद में। ठीक है, दिल्ली से हैदराबाद जाना है, तो दिल्ली से हैदराबाद जाने के लिए जो डिलीवरी बॉय है उसका नेम क्या है? डिलीवरी वो है सुपर, है ना? दिल्ली से हैदराबाद कौन जा रहा है? सुपर ना। ठीक है, तो करंट इसका जो एड्रेस है वो 11 है, एड्रेस होल्ड कौन कर रहा है? दिस ना, दिस डॉट हैश कोड। ठीक है, दिस होल्ड कर रहा है। ठीक है, दिस होल्ड कर रहा है इसका एड्रेस या रेफरेंस। तो ये एड्रेस इसके पास है, डिलीवरी बॉय अगर आप एड्रेस रॉन्ग दे दिए तो बताओ किसका ऑब्जेक्ट, किसका एड्रेस लेके चला जाएगा? ये है दूसरा ऑब्जेक्ट, इसका एड्रेस है ना, इसका एड्रेस कुछ और है, ये भी है। ठीक है, ये है एड्रेस 22। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये पेरेंट है ना, पेरेंट है। मान लीजिए ये दिल्ली है, ठीक है, ये है आपका दिल्ली में मेन हेड ऑफिस या राजधानी है, चलो ठीक है, मालूम है सबको, DHL या NDLS जो भी, ये दिल्ली। ये कितने लोग सो गए यार? नहीं सर, जग रहे हैं। ये सब जग रहे हैं सर। हाँ यार, ऐसा जाओ कोई नहीं पढ़ाएगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और अभी भी आपको फील ही नहीं होगा कि आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाएगा अच्छे से पढ़ोगे।
अब देखो हैदराबाद और वाराणसी, हैदराबाद और वाराणसी, और ये है आपके दिल्ली। दिल्ली मान लीजिए राजधानी है, तो सभी को जिसको भी रिक्वायरमेंट होगी कोई भी काम करने के लिए दिल्ली के पास जाएगा, क्योंकि दिल्ली क्या है, सब चीजें इसको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, लेके जाने वाला कौन है? सुपर, सुपर ना। अब ये बताओ, हैदराबाद वाले को दिल्ली जाना है या दिल्ली से कांटेक्ट क्रिएट करना है, तो बताओ सुपर को कैसे बताएगा, सुपर क्लास को, कि मैं किसके थ्रू आया हूँ, मतलब कहाँ से आया हूँ? बीएसबी, बीएसबी से आया हूँ या हैदराबाद से? उसका एड्रेस क्या बताएगा? यहाँ जाएगा, दिल्ली जाएगा तो क्या एड्रेस बताएगा यार? किसका काम करना है? पता चला कि हैदराबाद वालों के लिए बजट पास करना था, तो उसने गलत एड्रेस दे दिया और वाराणसी वालों के लिए पास हो गया। क्यों यार? तो एड्रेस देना पड़ेगा, प्रॉपर एड्रेस, कि इसका डेटा है 10, तो आपने बोला कि मुझे 10 को पास करना है, जाके बोलो कि इसके पास, पेरेंट के पास। तो किसके लिए मेमोरी स्टोर क्रिएट की जाएगी इस सिचुएशन में? सुपर। तो सुपर जो डेटा मीन्स एड्रेस लेके जाता है, वो करंट का एड्रेस ही लेके जाता है। समझ में आया? तो करंट का क्लास का अभी कौन है? दिस। तो दिस ये हैदराबाद वाला इसका एड्रेस, तो अभी इसका एड्रेस लेके जाएगा। सुपर क्या होल्ड कर रहा है बताओ? है? सुपर क्या होल्ड कर रहा है यार? वही ना, जो करंट क्लास का एड्रेस है वही सुपर क्लास का एड्रेस है। अब क्या करना है यस सर, आपको? बिल्कुल। हाँ, समझ में आया? अब आप बोले कि करंट क्लास का एड्रेस लो और सुपर को डिलीवर करो, तो सुपर के पास जाने के लिए वो सेम एड्रेस होना चाहिए, ताकि मैं इन्फॉर्म करूं कि ये एच वाई डी ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे रिटर्न कर देना। ठीक है, तो अभी यहाँ से स्टोर कराने के लिए आपने बताया कि इसके ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में थ्रू आप स्टोर कर दोगे डेटा को। ठीक है, तो अभी जो एड्रेस स्टोर हुआ है इसका हुआ, फिर नेक्स्ट टाइम जो है इसका एड्रेस स्टोर करोगे, तो इसका स्टोर करोगे, तब इस टाइम पे क्या जाएगा, पास होगा यहाँ पर सुपर के पास क्या होगा, 222, इसके थ्रू रेफरेंस। तो कनेक्टिविटी किससे बनेगी? इससे बनेगी, और इसका एड्रेस पास करोगे तो इसके थ्रू। समझ में आया? क्लैरिटी आई? इसलिए यहाँ पास जो है दोनों का सुपर और इसका सेम क्यों है? क्योंकि दोनों जो पॉइंट कर रहे हैं दोनों का हैश कोड क्या है? सेम है। तो जब सेम होगा तो वो, अगर आप बोलो कि ए क्या है, सी है ना, सी का डेटा प्रिंट करो दिस और ये प्रिंट करो दिस, तो बताओ ये दोनों रूट जो है कैसे डेटा प्रोवाइड करेगा? दिस डॉट सी क्या चला गया, दिस डॉट सी, दिस डॉट सी करोगे तो सी में क्या मेमोरी में है? ये जो एक्चुअली यूज होता है सब क्या करने के लिए? वेरिएबल हाइडिंग के लिए। तो दिस डॉट सी, सी वेरिएबल में क्या यूज है? 10। ये तो 10 डिस्प्ले करेगा ना। मेमोरी नेम सी, ठीक है, दिस डॉट सी, आउटपुट क्या आएगा? 10। 10 स्टोर्ड है, 10 मिलेगा ना। यस सर। अगर मैं बोलता हूँ सुपर डॉट सी, सुपर डॉट सी, तो बताओ क्या मिलेगा सुपर डॉट सी? इसके मेमोरी में जो डेटा होगा वो मिलेगा। क्या होगा? अभी मान लो 10 है, अगर इसमें मैंने 20 असाइन करा है तो 20 मिलेगा, 30 असाइन किया 30 मिलेगा, तो 10 मान लो, 10 10 असाइन करा दी। तो सुपर डॉट मतलब कि इस ऑब्जेक्ट, ये कॉल करेगा करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, मींस इसी का एड्रेस लेके, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस लेके सुपर जाएगा सुपर ऑब्जेक्ट के पास।
सुपर ऑब्जेक्ट इसका एड्रेस दूसरा होगा, ठीक है, इसके पास जाएगा, वहां से डेटा गेट करेगा और लाके प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और यही सेम कॉन्सेप्ट होगा किसके साथ, दिस डॉट सी। तो दिस डॉट सी, दिस रिप्रेजेंट करता है ये वाला ऑब्जेक्ट, इसके अंदर जाओगे असाइन करोगे, तो सी एंड सुपर। तो डिफरेंशिएट कैसे करना है आपको मालूम होगा ना, सुपर। तो इस टाइम पर किसका एड्रेस लेके जा रहा था, सी, कनेक्शन क्रिएट करने के लिए सुपर इसका, और इस टाइम पे किसका कनेक्शन क्रिएट करने के लिए इसका लेके जा रहा है इसका एड्रेस, ठीक है, 2 का एड्रेस। इसलिए ये सुपर जो है इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस लेके जाएगा तो उसका दिखाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट का होगा दूसरा। तो सुपर क्या होता है, जो करंट क्लास का ऑब्जेक्ट होता है उसी को पास कर देता है सुपर क्लास में। समझ में आया, ऑब्जेक्ट का एड्रेस यार नहीं आया, कल क्लियर हो जाएगा। चलो तो का टाइम हो गया, 10-11 बज गया तो जावा डिफिकल्ट तो नहीं लग रही यार? थोड़ी सी। थोड़ी सी थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग है ना इसलिए डिफिकल्ट लगेगा, बाकी जहाँ भी बैच थोड़ा सा आप लोग को समझ में आने लगेगा तो डिफिकल्ट नहीं लगेगा। देखो एक आउटपुट, अब यहाँ सुपर मैंने सेम सेम सिंटैक्स जो लिखा है मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया और इस मेथड को पास कर दिया, ठीक है। देखना चेंजेस क्या है, कल पूरा देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। अच्छा दिस सी वेरिएबल है, बी है बस, वेरिएबल हटा दो, अभी वेरिएबल नहीं देखना अभी, हैश कोड प्रिंट कराना है। डायरेक्ट सुपर अगर आप यूज करोगे तो क्या आउटपुट आएगा, देखो एरर आएगी, तो देख लेते हैं इसको भी, कंट्रोल बी प्रोग्राम। डायरेक्ट सुपर को आप ऐसे यूज नहीं कर सकते, ठीक है, ये सिंटैक्टिकली एरर है। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, या तो इसके वेरिएबल नेम या तो इसको हैश कोड या जो भी आपको डिस्प्ले कराना है, गेट क्लास गेट नेम, ठीक है, तो इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ सुपर डॉट पास करना है, यहाँ पास सुपर डॉट हैश कोड। तो हैश कोड आपको चाहिए, मान लो हैश कोड मेथड कॉल करो, सुपर का हैश कोड और इस क्लास का हैश कोड, दिस डॉट हैश कोड मेथड। अब ये जो सुपर है, सुपर ये दोनों कॉल कर, इन दोनों का देखो, ओह सॉरी इस मेथड को हमने कॉल नहीं किया क्या, b1 मेथड, 1 मिनट। तो यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ पास मैंने किसको कॉल किया, b1 को। इन दोनों का एड्रेस देखो, सुपर क्लास के दोनों का एड्रेस सेम है, दिस और सुपर, इसका भी एड्रेस सेम था, यस। तो ये क्या कर रहा है, एक चेन बन रहा है, चेन क्या बन रहा है, ये करंट क्लास का जो एड्रेस है ये सुपर क्लास तक ले जाने के लिए है। कैसे, हैश कोड कर दूं, हैश कोड, बस एक एग्जांपल पर देख लो, हैश कोड, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक होगी सर, कौन सा वाले में स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, HASH ठीक है स्लैश, ठीक है। इसको कंपाइल रन, हैश कोड सेव नहीं किया था क्या प्रोग्राम, BCB किधर, अच्छा इधर आ रहा है। ऑब्जेक्ट रेफरेंस तो समझ में आ गया, रेफरेंस दिस कीवर्ड से प्रिंट करता है, हैश कोड से इससे आता है। मैं बस एक चेन आपको बता दूं, यहाँ देखो
ये सारे कॉपी कर लिया। कंट्रोल बी। ये सी सी एंड सी 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 फ्रॉम सी सी बी बी होगा ना यहाँ पास। कोड में ही ये लिखा है। ठीक है, कॉपी ठीक है। ये देखो न्यू कीवर्ड आपने क्रिएट किया, न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट, ठीक है, न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट, इसका एड्रेस जनरेट हुआ फर्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सा, सी सी, सी सी का हुआ यहाँ बी, कॉपी कर ले, यस कॉपी पेस्ट, ये इसका एड्रेस। अब ये इसका एड्रेस ये होल्ड कौन कर रहा है, कौन सा कीवर्ड, दिस कीवर्ड इसका एड्रेस होल्ड किया है, दिस डॉट हैश कोड है ना, दिस कीवर्ड ऑब्जेक्ट रेफरेंस होगा तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस होगा चाहे होगा। अब हमें इसको क्या करना है, पास करना है कॉल करने के लिए दूसरे सुपर ऑब्जेक्ट को। तो सुपर किसका डेटा को लेके जाएगा पास करने के लिए, इसको सुपर ऑब्जेक्ट के पास। सुपर ऑब्जेक्ट, सुपर ऑब्जेक्ट कैसे कनेक्शन क्रिएट होगा, हम सुपर को भेजेंगे ये कोड लेके, तो ये कोड लेके कौन जा रहा है, ये कोड करंट क्लास है, तो ये कोड जो जा रहा है ये लेके सुपर, तो सुपर जो है क्या होल्ड कर रहा है, डेटा किसके पास ले जा रहा है, आपके ट्रेवल करने के लिए सुपर के पास। सुपर जो कीवर्ड है वो किसको पॉइंट कर रहा है, इसके डेटा को यहाँ तक ले जाने के लिए, ठीक है। ये कौन सा क्लास था आपका, सीसी, ये जो क्लास आपका बी, और एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो किसका होगा, ए, ठीक है ना, ये है ए। अब ए के लिए क्या होगा, ये वाला, और ये जो था बी, ये आपका करंट क्लास, दिस कीवर्ड है ना, और ये जो होगा कॉल करेंगे किसके लिए, सुपर क्लास को डेटा पास करने के लिए सुपर कीवर्ड के थ्रू। सुपर कीवर्ड ये कहाँ जाएगा, कौन सा कंस्ट्रक्टर आपका है, इसका सुपर कौन है, यहाँ, तो ये यहाँ से ये जो डेटा लेके जाएगा किसको कनेक्शन क्रिएट करेगा, किस कौन सा डेटा लेके जाएगा, सुपर कीवर्ड, ठीक है। ये एड्रेस समझ में आया, इस तरह से ये इसको कॉल कराने के लिए, तो डायरेक्ट कैसे यहाँ पर जाएंगे सुपर के पास, ये सुपर कीवर्ड जो लेके जाएगा इसका एड्रेस करंट क्लास का, ये करंट क्लास का एड्रेस इसके पास जाएगा, इसका करंट क्लास का एड्रेस इसके पास जाएगा, तो ये प्रोसेस और कुछ नहीं है, सिंपल, समझ में आया। Yes, ये sir. एड्रेस है, अब इसी एड्रेस से हैश कोड से जनरेट क्या होता है, रेफरेंस, तो जो रेफरेंस जनरेट होगा वो रेफरेंस रखेंगे, तो दिस कीवर्ड क्या होल्ड करेगा, रेफरेंस, तो यहाँ पास जो है दिस डॉट हैश कोड हमने प्रिंट किया तो इसका हैश कोड है, ठीक है, हैश कोड, दिस हैश कोड मेथड कॉल करेंगे तो आपका ये आएगा इस तरह, सभी का ये हैश कोड है। अब ये हैश कोड मेथड क्रिएट होगा रेफरेंस, तो रेफरेंस कैसे क्रिएट होता है वो मालूम हो गया, वो रेफरेंस हम पास करेंगे किसको, डेटा को एक्सेस करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है यार, हेलो, Yes, sir.
चलो तो ये तो ये वही सर क्लियर है? क्लियर है? हाँ अब समझ में आ रहा है, नींद लग रही है तुम लोग बहुत स्पीड बोल रहे हो। चलो कल फिर से इसका प्रैक्टिकल देखेंगे, कल कंप्लीट करेंगे इसको। चलो ओके, गुड नाइट। यस सर। ओके सर, Good गुड night. नाइट।